डोक नदी के किनारे बसी हरितिमा की ये चादर है किशनगंज का चाय बागान। मनुष्य की मेहनत, जिद और लगन का प्रतीक। पोठिया और ठाकुरगंज इलाके के कुछ व्यवसायियों ने जब पहली बार किशनगंज के ऊसर खेतों में चाय की खेती की कोशिश की तो सचमुच किसी को यकीन नहीं था कि कुछ एक वर्षों में ही ये क्षेत्र 1 करोड़ किलोग्राम से भी अधिक चाय की पत्तियों के उत्पादन में सक्षम होगा। जबकि अनुकूल न तो प्रकृति हो न सरकार। किशनगंज के चाय बागानों की ये विशेषता है कि ये यहाँ बड़े उद्योगपतियों का शगल नहीं बल्कि छोटे मंझोले कारोबारियों और किसानों की मेहनत का नतीजा है, जो उनके खेतों के छोटे छोटे टुकड़ों की हरियाली में झलकता है। लेकिन यही यहाँ की सीमा भी है। बाकी स्थान की तरह बिहार में चाय बागानों पर से भूमि हदबंदी कानून नहीं उठाने के कारण बागानों के विस्तार में बाधा भी हो रही है और बागों के छोटे होने के कारण इलाके में प्रसंस्करण इकाई बैठाने की भी हिम्मत कोई उद्योगपति नहीं जुटा पा रहे हैं। चाय की खेती एक्चुअली खेती नहीं है, एक इंडस्ट्री है ये। क्योंकि ये बाकी खेती जो हो रही है वो सब 2 महीना 3 महीने 4 महीने की होती है। ये जो खेती हो रही है ये 60 साल से लेकर के 100 साल तक इनकी प्लांटेशंस की लाइफ है। तो इसलिए हम लोग इसको खेती के रूप में नहीं ला करके हम इसको उद्योग के रूप में हम लोग इसको ले रहे हैं। शुरुआत में एक तो यहाँ के लेबर जितने भी थे कोई भी इसके टेक्निकल नॉलेज किसी को नहीं थी, प्लस वो और ज़मीनों के लिए हम लोगों को शुरू में बहुत परेशानी आई। यहाँ के लोगों को आइडिया नहीं थी कि कैसे चाय की खेती हो रही है। यहाँ के सरकार को नहीं मालूम था कि कैसे इसका नो ऑब्जेक्शन दिया जाना चाहिए, कैसे इसका टी बोर्ड से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अभी यही सबसे बड़ी हमारे सामने समस्या है। इसको प्रोसेसिंग के लिए हमें बगल में बंगाल ले जाना पड़ता है। बिहार में अभी इंडस्ट्रियल पॉलिसी इतनी ख़राब है कि कोई भी इंडस्ट्री यहाँ नहीं आ रही। बगल के आधा किलोमीटर बाद जो बंगाल है वहाँ इंडस्ट्री इसकी बहुत ज़्यादा पनप रही है। अभी हमें सारी हरी पत्तियाँ उस बंगाल भेजनी पड़ रही है। बिहार सरकार से तो हम लोगों की उम्मीद यही है कि जैसे हमारे नियरेस्ट है वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, आसाम है, जहाँ की चाय बागान के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने जो फैसिलिटी दे रखी है। एक तो सीलिंग से एग्जाम्पशन फर्स्ट मुद्दा है, क्योंकि प्रोसेसिंग यूनिट के बिना वाइबिलिटी नहीं होगी। अभी यहाँ जो भी चाय की खेती हो रही है, हरी पत्तियों को यहाँ से बंगाल भेजना पड़ रहा है, जिससे बिहार वालों को ये कैरिंग कॉस्ट भी काफ़ी लग रहा है और उसके बाद रेट भी उसका वाजिब नहीं मिलता है। क्वालिटी के हिसाब से तो भविष्य है। और अब जिन लोगों ने प्लांटेशन कर लिया है वो बैग भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ कम से कम 10,000 मजदूरों का इससे रोजगार जुट चुका है। ठीक पान के खेती की तरह अनुकूल जलवायु को बरकरार रखने के लिए चाय के नवजात पौधों के लिए भी मोटा मोटी बांस, कमचियों और फूस के सहारे एक छाया सा खड़ा किया जाता है। एक बार जम जाने के बाद इन पौधों को पुनः खेतों में कतार से लगभग समान दूरी पर लगाया जाता है। चाय के पौधों को एकदम सावधानी से व्यक्तिगत देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन बस एक बार पौधे लगाने की देर है। एक चाय के पौधे से अमूमन 60 से 120 साल तक पत्तियां तोड़े जा सकते हैं। चाय की खेती के बारे में ये एक अविस्मरणीय तथ्य है कि एक बार शुरू कर देने के बाद इससे पीछे लौटना संभव नहीं। किशनगंज में चाय की खेती की शुरुआत 1982 से मानी जाती है, लेकिन ये छिटपुट कोशिश 1993 आते आते तक गति पकड़ लेती है। संप्रति लगभग 80 उद्यमी 10,000 एकड़ से भी अधिक भूमि पर चाय की खेती करते हुए इसकी खेती का क्षेत्र 30,000 एकड़ तक विकसित करने की सार्थक कोशिश में लगे हैं। चाय की खेती पर टी बोर्ड कलकत्ता द्वारा 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान की व्यवस्था है, लेकिन किशनगंज का चाय क्षेत्र अभी तक इस लाभ से वंचित है। किशनगंज के उद्यमियों की मेहनत सभी तरह की सरकारी सहायता पर भारी पड़ती रही है। किशनगंज की पत्तियों से बनी चाय का उत्पादन अब 600 किलो प्रति हेक्टेयर से भी अधिक हो गया है।
जबकि दार्जिलिंग में ये 300 किलो और उत्तरी असम में 504 किलो है। ये कोई आश्चर्य नहीं कि बिहार का यह सबसे पिछड़ा इलाका देश के बेहतरीन चाय उत्पादकों से होड़ लेने की स्थिति में बहुत जल्द ही आ जाएगा। दस 10,000 से भी अधिक लोगों का रोजगार देने वाले इस हरित उद्योग की ओर से सरकार की निरपेक्षता चिंतित करते हैं। बिहार टी प्लांटर्स एसोसिएशन बिहार सरकार से किशनगंज में एक ट्री प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की मांग वर्षों से कर रही है। कर्मठ उद्यमियों और किसानों की मेहनत से चाय की पत्तियां रोज टूट रही है, रोज नए पौधे लग रहे हैं। बस जरूरत है उन्हें थोड़े से सहयोग की। निश्चय ही किशनगंज टी की खुशबू वे पूरे भारत में ही नहीं दुनिया भर में फैलाने में सक्षम होंगे। किशनगंज और इसके आसपास के इलाके में तकरीबन 300 से भी ज्यादा उद्यमी और किसान चाय की खेती में जुटे हैं। सन 2000 से तो किशनगंज टी की चाय सारे भारत में धीरे धीरे पसरने लगी है। टी गार्डन का ये कारोबार किशनगंज में और भी अधिक फल फूल सकता है। यदि बिहार सरकार इन बागानों पर नजर डाले तो बिहार के इस उम्दा और जायकेदार चाय का जलवा स्वादिष्ट ही बनेगा। किशनगंज चाय बागान से परिक्रमा के लिए मैं प्रीति सिन्हा।